मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा हैं। सर, सबसे अहम मुद्दा आज का ये है कि चीन ने अपना जो नक्शा जारी किया है उसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को भी दर्शाया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जो सरकार कहती थी कि लाल आंखें दिखानी चाहिए और चीन पर जाकर जिस तरह से हमारे समय पर वक्तव्य दिए जाते थे, आज दुखद है कि देश के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के सामने सोफे पर बैठने की हिम्मत नहीं करते हैं। लाल आंख दिखाने की तो बात छोड़ दीजिए, वो हमारी ज़मीन पर जगह जगह कब्जा करके बैठा है। माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने बार बार इस ओर इशारा किया है, सैटेलाइट इमेजेस इस ओर इशारा कर रही हैं, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से चीन को क्लीन चिट दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम उससे लड़ाई थोड़ा ना करेंगे। तो ये कायर और डरपोक सरकार है। अब 24 घंटे से ज़्यादा बीतने के बाद भी आधिकारिक तौर पर ना विरोध दर्ज किया गया है, ना हमारे एम्बेसडर की तरफ से, ना विदेश मंत्रालय की तरफ से। ये दुखद है। हम चाहेंगे कि ये कायर सरकार जागे नींद से और चीन को माकूल जवाब दे। सर, इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं। मुंबई में बैठक होने वाली है। इसके ठीक पहले ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, और नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, दोनों ही इंडिया गठबंधन के अहम चेहरे, उन्होंने दावा किया है कि सरकार चुनाव जो है वो समय के पहले करवा सकती है। उनका कहना है कि कुछ महीनों में ही चुनाव करवाए जा सकते हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में 5 राज्यों के चुनाव हैं। 5 राज्यों में बीजेपी का सूपड़ा साफ होना तय हो गया है। तमाम सर्वे और तमाम जो चीज़ें आ रही हैं सामने, उससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पा रही है। दूसरा कारण ये लगता है कि ममता जी ने भी जो कहा है कि तमाम जो हेलीकॉप्टर चॉपर्स की जो तमाम सेवाएं हैं वो बीजेपी ने उसकी बुकिंग शुरू कर दी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी, आपने, चाहे वो अर्थतंत्र हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, आप हर नीति पर फेल रहे हो। आप जुमलों की सरकार रहे हो। 10 वर्षों तक आपने देश के लिए जिस तरह से काम किया है, देश की जनता अब आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, फील गुड फैक्टर और तमाम चीज़ें, इंडिया शाइनिंग जो पहले हुआ था उससे बुरा हर्ष होगा आपका। इस बार चुनाव जो है वो एनडीए वर्सेस जनता के बीच में होगा। इंडिया जो गठबंधन है वो माध्यम बनेगा। इंडिया 2024 में एनडीए की इस घमंडिया सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। लेकिन दूसरी तरफ से पूछा ये जा रहा है, आप दावा कर रहे हैं आपकी सरकार बनेगी, सामने से पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, अभी बार बार उनकी कोशिश है कि राष्ट्रपति टाइप का एक चुनाव बनाया जाए। हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। 2004 के अंदर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का चेहरा था और बहुत बड़ा चेहरा था। जनता चेहरों पर कुछ समय तक विश्वास कर लेती है, और मोदी जी, आपके चेहरे ने तो देश की जनता को धोखा दिया है। आपने बड़े बड़े वायदे किए, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुआ महिला पर अत्याचार, और आज हालत ये है कि आज ये सरकार आंकड़े तक जारी नहीं करती है तमाम चीज़ों पर। मुझे लगता है कि इस बार जनता वर्सेस मोदी होगा, जनता वर्सेस एनडीए होगा, और इंडिया 2024 में जीतेगा। आखिरी में आलोक जी, चूंकि आप धर्म संस्कृति की भी अच्छी जानकारी रखते हैं, आपके सहयोगी इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका ताज़ा बयान है। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है। वो कह रहे हैं ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मणवाद है, उसको हिंदू धर्म का नाम दे दिया गया है, और ये सब दलित, आदिवासी, पिछड़ों को एक भ्रम में फंसाए रखने की साजिश है, कोशिश है। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वो हमारे गठबंधन में सहयोगी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि धर्म और तमाम चीज़ों के मुद्दों पर इस तरह के जो बयान हैं ये कहीं ना कहीं समाज को विभाजित करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो कुछ दिनों से कुछ ऐसे बयान दिए रहे हैं कि उनको, मुझे लगता है कि अपना थोड़ा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के चेकअप कराना चाहिए। मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं। हमारे धर्म को किसी को भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। राजनीतिक रोटियाँ सेकनी और मुद्दे बहुत हैं। कम से कम धर्म का जो रास्ता बीजेपी अपनाती है वो सपा ना अपनाए, मेरी ऐसी सपा से प्रार्थना है। आपको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य को इलाज की जरूरत? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान उनके तमाम आ रहे हैं, उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए आलोक जी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।